आपको पता है कि ऐसा खतरनाक एआई आ चुका है कि बैंकों में रखा हुआ आपका पैसा चुरा सकता है। और इतनी सरकार टेंशन में आ गई है, मोदी सरकार को इमरजेंसी बैठक बुलानी पड़ी है। पूरी दुनिया इस वक्त डरी हुई है क्योंकि एंथ्रोपिक का क्लॉड मीथोस लीक हो गया है। कंपनी को इसको बाहर नहीं लाना था, लेकिन अब वो लीक हो गया है और अगर हैकर्स के हाथों में लग जाता है तो आपका बैंक, आपका पेमेंट प्लेटफॉर्म चुटकियों में हैक हो सकता है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको यही समझना है कि आखिरकार क्या अब सच में एआई आपका बैंक में रखा हुआ पैसा चुरा सकता है? क्या वो आपके पेमेंट सॉफ्टवेयर को, पेमेंट प्लेटफॉर्म को हैक कर सकता है? दूसरा, देखिए कितना खतरनाक है लीक हुआ क्लॉड का ये मीथोस टूल। तीसरा है, मोदी सरकार ने क्यों आपातकाल बैठक बुलाई है इस सिलसिले में। चौथा है, नए खतरनाक एआई से पूरी दुनिया क्यों डरी हुई है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर कोई डरा हुआ है कि कहीं हमारा बैंकिंग सिस्टम खतरे में ना आ जाए। और पांचवा है, मीथोस पर विदेशी मीडिया क्या क्या छाप रही है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एआई तो आपको पता है क्या होता है। फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, जेमिनाई यूज़ करते हैं, लेकिन अब एआई इतना खतरनाक हो गया है कि एंथ्रोपिक जो कि एक कंपनी है, उन लोगों ने एक नया मॉडल बनाया, क्लॉड मीथोस नाम दिया। क्लॉड तो ऑब्वियसली आपने पहले भी इस्तेमाल किया हो, नहीं किया हो तो वो चैट जीपीटी की तरह ही एक सॉफ्टवेयर होता है। आप उससे चैट कर सकते हो, उससे इमेज जनरेशन कर सकते हो, आप कोडिंग कर सकते हो। लेकिन एंथ्रोपिक के इस क्लॉड जो मॉडल है, उन्होंने एक बेटर वर्जन बनाया, क्लॉड मीथोस। इतना खतरनाक है कि आम लोगों के लिए लॉन्च ही नहीं किया गया। बना तो लिया एक्सपेरिमेंट के तौर पर, लेकिन वो खतरनाक निकल गया। अब उन्होंने क्या किया, जो ये कंपनी है एंथ्रोपिक, इन्होंने क्या किया कि सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पर एप्पल, गूगल, इन सारी कंपनियों को उसको दिया कि देखिए अगर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आ जाता है तो आपको बचना कैसे है। लेकिन खेल हो गया बीच में। प्राइवेट चैनल से ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो टूल है, वो प्राइवेट चैनल से लीक हो गया। और अगर वो वहाँ से लीक हो गया तो ये आशंका लगाई जा रही है कि अब तक वो कहीं हैकर्स में फैल ना चुका हो। अब क्योंकि देखिए ये लीक हुआ तो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आती है 27 मार्च को कि ये सॉफ्टवेयर लीक हो गया है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ग्लासविंग के तौर पर कंपनी ने लाया था कि भाई जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं हम उनको ये दिखाएंगे और बताएंगे कि देखिए कि कैसे आपको सुरक्षा करनी है ऐसे किसी सॉफ्टवेयर से। लेकिन ये जो है क्लॉड मीथोस, जिसको हैकिंग नहीं भी आती है वो भी हैकिंग कर सकता है, यानी कि उसको जिसको हैकिंग का एच भी नहीं पता वो भी इस क्लॉड मीथोस की मदद से हैक कर सकता है। चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो पेमेंट प्लेटफॉर्म हो, ऐसा दावा किया जा रहा है। आपका बैंक में रखा हुआ पैसा भी गायब कर सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि इतना खतरनाक है। इनफैक्ट ये हम नहीं कह रहे हैं, एंथ्रोपिक के जो मुखिया हैं डेरियो अमुदोई, उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद ने चेतावनी दी है कि भैया ये मॉडल बहुत खतरनाक हो गया। इसने खुद ही लर्न कर लिया है कि कैसे हैकिंग कराएं, कैसे साइबर अटैक हो सकता है। 23 अप्रैल को मोदी सरकार ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई, यानी कि जो हमारी वित्त मंत्री हैं सीतारमण, निर्मला सीतारमण, उन्होंने आरबीआई के मुखिया को, बैंकों के प्रमुख को, आईटी मंत्री को, सबको बुला लिया और ये कहा कि अगर ये जो मीथोस है, अगर किसी ने इसका इस्तेमाल करके हमारे बैंकिंग सिस्टम पर अटैक कर दिया तो हम कैसे बचेंगे। आप लोगों को इसका तरीका निकालना पड़ेगा। मकसद ये था उस बैठक का कि भारत के बैंकिंग सिस्टम को मीथोस से कैसे बचाया जाए। अब देखिए दुनिया भी डरी हुई है, सबने मीटिंग करना शुरू कर दी है, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, आगे मैं बताऊंगी। ये एक पोस्टर देखिए, एक पोस्टर आया है कि जो एंथ्रोपिक का क्लॉड मीथोस मॉडल है वो अगर कोई हैकर साइबर अटैक के लिए इस्तेमाल करता है तो वो इजीली कर सकता है। चाहे मुझे कोडिंग नहीं आती हो, चाहे टेक्निकलिटी नहीं आती हो, हैकिंग करना नहीं आती हो, लेकिन तब भी मैं इस मॉडल का इस्तेमाल करके हैकिंग कर सकती हूँ, क्योंकि वो मॉडल खुद ही मुझे बताएगा कि आपको करना क्या है। ये देखिए एंथ्रोपिक। और इस तरीके से निर्मला सीतारमण ने इन सब की बैठक बुलाई, हाई लेवल बैठक थी, और ये लोग सब इस बारे में, निर्मला सीतारमण ने कहा कि आप लोगों को अपना सिस्टम मजबूत करना होगा,
क्योंकि आप देखिए, हमारा तो चाहे यूपीआई हो, चाहे डिजी लॉकर हो, चाहे आधार हो, हम पेटीएम करते हैं फ़ोन पे, हमारा तो सब कुछ लिंक्ड है। अगर किसी ने इस क्लॉड मीथोस से हमारे बैंकिंग सिस्टम को अफेक्ट कर दिया तो हमारा पैसा खतरे में है, ऐसा कहा जा रहा है। ये है मुखिया एंथ्रोपिक के। और देखिए, अगर मैं आपको एक और पिक्चर दिखाती हूँ, जब एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी दिखेंगे, सैम ऑल्टमैन दिखेंगे ओपन एआई के, चैट जीपीटी के मुखिया, और ये आपको दिखेंगे मुखिया एंथ्रोपिक के। और आपको पता है कि इन दोनों ने हाथ नहीं मिलाया। फिर बहुत सारे एआई इम्पैक्ट समिट में, क्योंकि दोनों राइवल हैं, क्लॉड भी आगे बढ़ा जा रहा है और ये जो चैट जीपीटी है वो भी आगे बढ़ा जा रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि जो क्लॉड मीथोस है वो बैंकिंग सिस्टम के लिए और इनफैक्ट हर सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर ये लीक हो गया है और अगर हैकर्स इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। अब आपको समझना है कि ये है क्या और ये कितना खतरनाक है। तो देखिए, चैट जीपीटी की तरह ये एक एआई टूल है, नाम है क्लॉड, और इसको एंथ्रोपिक ने बनाया है। अब क्लॉड का एक हायर वर्जन आया है, बेहतर वर्जन आया है, जिसका नाम है क्लॉड मीथोस। अच्छा, क्लॉड पे आप कोडिंग भी चुटकियों में कर सकते हैं और क्लॉड को काफ़ी जो कंपनियां हैं वो यूज़ करती हैं। अब इसका काम क्या है? क्लॉड मीथोस ने क्या किया कि अगर सॉफ्टवेयर्स में, आपको पता है ना कि कुछ बग्स होते हैं, इनफैक्ट कंपनी पेमेंट भी करती है अगर कोई उनको बग ढूंढ के दे दे, लेकिन ये जो क्लॉड मीथोस है वो सॉफ्टवेयर में कमी और लूप होल्स पकड़ने में माहिर है। और जहां इंसान को दिन, महीने, साल लग जाते हैं, क्लॉड मीथोस एआई टूल को ये मिनटों में सॉफ्टवेयर में कमी ढूंढ लेता है। इंसान को महीने, साल लग सकते हैं, लेकिन ये वही काम मिनटों में कर देता है, ऐसा दावा किया गया। गड़बड़ी ठीक करने के लिए तो ये एक शानदार टूल है अगर आपके सॉफ्टवेयर में कोई बग है, किसी भी प्लेटफॉर्म में कोई बग है। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप उस सॉफ्टवेयर का एक्सेस या उस सॉफ्टवेयर को इसमें डाल रहे हैं क्लॉड मीथोस में, तो वो पूरे सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर रहा है। और अगर वो पूरे सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर सकता है कमी ढूंढने के लिए, तो वो उस सॉफ्टवेयर को हैक भी कर सकता है। एक अगर एडवांटेज है तो ये डिसएडवांटेज भी है कि वो ऐसी कोई चीज़ उस सॉफ्टवेयर में पकड़ सकता है जो लूप होल हो। और देखिए कैसे ऑटोनॉमस एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो ट्रेडिंग और फाइनेंस की एप्स होती हैं, आप सोचिए कि ये जो अपने आप, ये जब आप सॉफ्टवेयर को अंदर घुस के कंट्रोल कर लेता है कोई एआई टूल, इस पूरे फंक्शन को कहते हैं ऑटोनॉमस एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट। और ऐसा नहीं है कि पहले वाले मॉडल्स ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो मॉडल है वो बहुत ही सटीक तरीके से इस काम को कर रहा है। और कहा जा रहा है कि अभी तक का ये सबसे एक तरीके से ताकतवर एआई टूल है। अब देखिए, पहले भी कुछ केसेस सामने आए हैं जब ट्रेडिंग, फाइनेंस ऐप्स में सेंधमारी करके करोड़ों रुपए हैकर्स ने उड़ाए हैं। और मीथोस इतना पावरफुल है तो ये जो है, मीथोस के नाम पर हैकर्स कुछ भी कर सकते हैं। मीथोस दुनिया का सबसे ताकतवर एआई मॉडल है, ऐसा दावा किया जा रहा है। मीथोस ने एंड्रॉयड, विंडोज़, गूगल में सब में कमियां ढूंढ ली हैं। सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर। और एक तो लाजवाब बात यह है कि एक बग तो पिछले 30 सालों में किसी को भी पकड़ में नहीं आ रहा था, ना इंसान को, ना किसी सॉफ्टवेयर को, लेकिन क्लॉड मीथोस ने उसको ढूंढ निकाला। 30 साल से कोई एक सॉफ्टवेयर में बग था। तो कंपनी ने क्या किया, एंथ्रोपिक ने मीथोस प्रीव्यू करके एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एआई प्लेटफॉर्म को बोला, टूल को बोला कि तुम रात भर में ऐसा कोई रिमोट कोड ढूंढो जिससे हम एक कंप्यूटर को दूर बैठे कंट्रोल कर लें। और ताज्जुब की बात यह है कि क्लॉड मीथोस ने यह काम कर दिखाया। ऐसा कोई कोड का सिस्टम दे दिया कि आप दूर बैठे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कंप्यूटर को। इनफैक्ट देखिए, ब्रिटेन की एक संस्थान है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिक्योरिटी पे काम करती है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, नाम था द लास्ट वंस। क्लॉड मीथोस को कहा कि तुम साइबर थ्रेट पैदा करो, तुम हैकिंग करो, और आप यकीन मानिए ये जो मीथोस है उसने 73% तक काम पूरे कर दिए साइबर अटैक वाले। इनफैक्ट अगर यही काम हम इंसान को देंगे तो वो 20 घंटे लगाएगा, लेकिन इसने मिनटों में कर दिया। तो आप सोचिए कितना खतरनाक है। एक जो क्लॉड मीथोस में ये देखा गया कि उसमें एजेंटिक बिहेवियर है। इसका मतलब क्या होता है कि मशीन या एआई खुद ही फैसले लेने लगता है, खुद ही प्लान बनाने लगता है
और अब उसको इंसानी निगरानी की ज़रूरत नहीं होती। उस सॉफ्टवेयर को खुद पता होता है कि कौन सा काम पहले होना चाहिए और कौन सा काम बाद में होना चाहिए। इस प्रोसेस को कहते हैं एजेंटिक बिहेवियर, और क्लॉड मीथोस इन सब में माहिर है। फिर आप देखिए, बिना हैकिंग के बारे में जाने आप कुछ भी हैक कर सकते हैं, इतनी शक्ति इस एआई टूल में है, ऐसा दावा किया जा रहा है। इनफैक्ट देखिए, 7 अप्रैल को जब एंथ्रोपिक ने इसे लॉन्च किया तो वहां पे एंथ्रोपिक ने कहा कि हमने उसको ये बिहेवियर नहीं सिखाया है, इस सॉफ्टवेयर ने ये बिहेवियर खुद सीख लिया है और अब वो साइबर थ्रेट के लिहाज से एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अब जो डिटेल लीक हुई है उसमें ये बताया है कि ये जो क्लॉड मीथोस है ये बाहर नहीं आना था पब्लिक के लिए, ये सिर्फ कंपनीज के अंदर रहता, लेकिन ह्यूमन एरर के कारण ये लीक हो गया, इसकी फाइल लीक हो गई। और एक और चीज़ पता चली है कि चीन भी ऐसा ही सॉफ्टवेयर, ऐसा ही एआई टूल बना रहा है, और इनफैक्ट उसका नाम भी सामने आ गया है, क्यूहू 360, और उसने सॉफ्टवेयर्स में 1000 से ज़्यादा कमियां, 1000 से ज़्यादा बग्स ढूंढ लिए हैं। तो आप सोचिए, अगर हम भारत की बात करते हैं, हमारा बैंक, हमारी फाइनेंस कंपनियां, हमारी ट्रेडिंग ऐप सब ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं, स्टॉक मार्केट इस्तेमाल करते हैं। दावा किया जा रहा है कि ये जो सॉफ्टवेयर है पूरे प्लेटफॉर्म का कंट्रोल कर सकता है, और अगर इस पूरे प्लेटफॉर्म को वो कंट्रोल कर सकता है तो वो इजीली ट्रांजैक्शन भी कर सकता है, वो हैक कर सकता है, और जिसको हैकिंग नहीं भी आती है वो भी इस सॉफ्टवेयर का, इस एआई टूल का इस्तेमाल करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो देखिए, फिर मोदी सरकार ने, मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपातकाल बैठक बुलाई, 23 अप्रैल को निर्मला सीतारमण ने हाई लेवल बैठक बुलाई, मीथोस के खतरों से निपटने के लिए कहा हर किसी को, और कहा कि हमें अपने डिफेंसेस, यानी हमें हमारी जो सुरक्षा है उसको मजबूत करना होगा। एआई गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप बनाया ताकि इसके लिए एक्शन लिया जा सके। और सिर्फ भारत नहीं, अमेरिका, यूके, देखिए अमेरिका में जितने भी ये बैंक हैं उनके सीईओ को बुलाया गया और एक सीक्रेट मीटिंग हुई। कनाडा के वित्त मंत्री ने बताया कि अमेरिका की जो आईएमएफ बैठक हुई थी उसमें मीथोस पर चर्चा हुई है कि हम इससे कैसे बचें। फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो चीफ हैं उन्होंने कहा कि क्लॉड मीथोस साइबर क्राइम का एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है इस पूरे एआई टूल से। यूरोपियन यूनियन ने भी एंथ्रोपिक को अपनी चिंताएं बताई और ये कहा कि इससे कैसे बचा जाए। और देखिए कैसे विदेशी मीडिया लगातार ये छाप रही है। फोर्ब्स का मैं आपको आर्टिकल बता रही हूँ, वाई इंडिया इज स्क्रैम्बलिंग ओवर क्लॉड मीथोस, यानी कि निर्मला सीतारमण ने ये कहा है कि अब बहुत तेज़ी से साइबर अटैक होंगे और अब हमें बचने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ बैंकिंग को नहीं असर करेगा, ये डिफरेंट और जितने भी, चाहे वो हमारे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो सरकारी विभाग हों, उन सब पे ये अफेक्ट कर सकता है। और अब हमें तैयार रहना है, हमें रियल टाइम थ्रेट से बचने के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी, हमारे डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और एक कलेक्टिव इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स देना होगा। फिर आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंथ्रोपिक ने क्लॉड मीथोस के बारे में अप्रैल 7 को बताया था, और उसके बाद ये जितनी भी कंपनियां हैं, अमेजॉन, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, इन सबको उन्होंने कंपनी टू कंपनी इसको प्रोवाइड कराया। लेकिन बीच से ये लीक हो गया। और क्लब मीथोस के बारे में मैं बताती हूँ तो 27 साल से एक बग नहीं ढूंढा गया था ओपन बीएसडी में, वो इस सॉफ्टवेयर ने ढूंढ दिया। 16 साल से FFmpeg में एक बग नहीं ढूंढ पाया था कोई, और इधर इस क्लॉड मीथोस ने ढूंढ लिया। फिर आप आगे देखिए कि विदेशी मीडिया क्या छाप रही है, कि आप ये सोचिए, अगर आप आसान भाषा में समझते हैं, फोर्ब्स का ये आर्टिकल है कि भाई पहले तो क्या होता था, वॉर्स होती थी तो गन से होती थी, टैंकर से होती थी, तो हर कोई तो टैंकर को एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन अब ये जो एआई मॉडल आ गया है, भाई हैकिंग होती है तो आपको कोडिंग आनी चाहिए, हैकिंग आनी चाहिए, लेकिन अब ऐसे एआई टूल का आना जिससे आपको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ ना पता हो तभी भी आप एक थ्रेट बन सकते हैं, तो ये एक बहुत ही खतरनाक बात है। फिर आप देखिए कि यहाँ पर 2 चीज़ें कही जा रही हैं, कि यहाँ तो ये क्लॉड मीथोस सच में बहुत पावरफुल है, लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव ये सामने आ रहा है, और सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के जो मालिक हैं उन्होंने ये बताया है एक पॉडकास्ट में कि ये हो सकता है कि फियर मार्केटिंग हो, आपको डराया जा रहा है, और एक तरीके से ये फियर बेस्ड मार्केटिंग है ताकि इनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो ज़रूरी नहीं है कि जो क्लॉड मीथोस है वो इतना खतरनाक हो, सिर्फ आपको बताया जा रहा है। लेकिन देखिए, अभी तक जितने भी एक्सपर्ट से बात हुई है,
हर जगह जितना भी एक्शन हो रहा है उससे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं सतर्कता की ज़रूरत है। फिर आप यहाँ पर देखिए कि कैसे ये जो सॉफ्टवेयर फ्लॉज हैं उनको ये चुटकियों में ढूंढ देता है। तो जो सेंट्रल बैंक्स हैं अब वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अलर्ट मोड में आ गए हैं। अब एक और आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि मिथोस जो है वो फाइनल चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि ऐसे एआई मॉडल, ऐसे हाईली ऑटोनॉमस एआई एजेंट्स अभी और आएंगे और सरकारों को अब अर्जेंसी के साथ साथ ये भी देखना है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। द गार्डियन, ये भी आप देख लीजिए, सब अपने बारे में ये बता रहे हैं कि अगर हर सॉफ्टवेयर में फ्लॉ एआई ही ढूंढ लेगा, अगर एआई इतना पावरफुल हो जाएगा तो आखिरकार इंटरनेट को कंट्रोल कौन करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। और अब आप देखिए कि इसके लिए ऑलरेडी स्टेप्स आना शुरू हो गए हैं और इससे अब बचने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।